आज हम बात करेंगे महाभारत के बाद क्या हुआ। 18 दिन का यह युद्ध था। युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान मैंने एक लेक्चर भी लिया था कि 18 दिन के दौरान एक एक दिन का वृतांत आपको बताया था, वो तो ठीक है, लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ, कैसे श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग किए, वो वैकुंठ धाम वापस गए और वहां से कलयुग की शुरुआत हो गई। किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के सामने उनका पूरा यादव कुल खत्म हो गया, कैसे युद्ध के बाद कोई बचा ही नहीं। अर्जुन जो महान धनुर्धर, वीरों के वीर, महान योद्धा, युद्ध के बाद डाकुओं तक को नहीं हरा पाए। उनके सामने औरतों बच्चों को उठा के ले गए, लेकिन अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। स्वर्ग की सीढ़ी की कहानी क्या है, यह सब हम बात करेंगे दोस्तों इस लेक्चर में। तो क्या हुआ महाभारत के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले तो महाभारत का युद्ध हो गया, 18 दिन गए। अब 18 दिन के बाद देखिए महाभारत होना था, धर्म की स्थापना होनी थी, लेकिन अभी द्वापर युग चल रहा है। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अब कलयुग। 4:3:2:1, 4 अवतार सतयुग में, 3 अवतार भगवान विष्णु के त्रेता युग में, 2 अवतार आपके द्वापर युग में और 1 अवतार काल की अवतार कलयुग में, जो कि अभी होना है। तो ये बहुत ही प्रॉपर मैथ्स है, बहुत बढ़िया मैथ्स है। अब अक्सर ये बोला जाता है कि अरे सर क्या है, बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या सर क्या मतलब भगवान है, भगवान को तो सब कुछ पता रहता है, तो यहां पे इनको पता नहीं था। यार एक बात बताओ, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता बोलना चाहता हूं कि हिंदुइज्म, जैसे के मोहम्मद कहते हैं, ठीक है, बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था कि इस समय हिंदुइज्म इस दुनिया का सबसे लिबरल रिलीजन है, ठीक है, और हर किसी को हिंदुइज्म की जरूरत है, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हिंदुइज्म में एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। तो यहां पे जैसे भगवान राम है, उनको ह्यूमैनिटी टच, वो है भगवान, वो है भगवान, लेकिन याद रखिएगा कि वो ह्यूमंस के फॉर्म में है। वो चाहते सब कुछ पता लगा देते थे, लेकिन वो जब सीता का अपहरण होता है तो हर पेड़ों से पूछते हैं, पंछियों से पूछते हैं, तुमने मेरी सीता को देखा, सीता को देखा। तो ये दिखाता है कि हर इंसान में भगवान है। आपको अपनी अंदर की पावर देखनी। आपको पता है ना कि अवतारों को पता नहीं होता कि वो अवतार हैं। बहुत सारे, बुद्ध को नहीं पता था, योगानंदा परमहंसा को नहीं पता था, उनको नहीं पता होता। अंदर से शक्ति जगानी पड़ती है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो ये समझो कि श्री कृष्ण हर कुछ पता है, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करना है उनको, इसलिए वो कभी भी अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, राइट। तो अभी क्या है कि जब युद्ध खत्म होता है तो सबसे पहले तो हर कोई मर गया। महाभारत में एवरीवन डाइड, जो आदमी है वो खत्म हो गए। पांडव जो संख्या है उसमें कम थे, कौरव ज्यादा थे, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जहां पे मौत ना हुई हो। 90% आदमी खत्म हो गए। तो जब युधिष्ठिर ये देखते हैं तो एकदम परेशान हो जाते कि ये कर क्या दिया है। तो प्रायश्चित करते हैं और उसके बाद उनका राज्य अभिषेक होता है। भाई एक बार उन्होंने किया था ना राजसूय यज्ञ, सबको बुलाया था उन्होंने, हर किसी को बुलाया था। तब बोला था कि देखो, जब उसके बाद फिर मतलब ये ऐसा होता है कि आप चक्रवर्ती सम्राट हो। यज्ञ इसीलिए होता था कि आपकी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया जा सके। तो एक बार युधिष्ठिर के लिए यज्ञ हुआ था, लेकिन जब उन्होंने पूरा का पूरा इंद्रप्रस्थ जो है वो बना दिया था, तो तब वो श्री कृष्ण से पूछने गए थे कि हम अपना यज्ञ कर लें, और उन्होंने बोला था कि नहीं, अभी जरासंध है। यज्ञ करने का मतलब है कि सारे राजा आपकी अथॉरिटी मानेंगे, लेकिन जरासंध जो है वो बहुत ताकतवर है, वो नहीं मानेगा। तो पहले उसको हराओ। तो फिर जाके भीम, श्री कृष्ण ने जाके जरासंध को हराया, फिर वो यज्ञ होता है, तब जाके युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने। लेकिन फिर महाभारत का युद्ध हो गया। जो दुर्योधन था उसने चैलेंज कर दिया युधिष्ठिर को कि ऐसा कुछ नहीं है, युद्ध करो, जमीन के लिए युद्ध, अथॉरिटी के लिए युद्ध, और बेसिकली ईगो के लिए युद्ध था। अब उधर हर कोई बैठा, अरे बाप रे, एक से एक। आप समझो कि जो आपका टीचर है, जिसने आपको सिखाया, वही दूसरे पाले में है। आधे लोग तो वैसे ही हथियार डाल देंगे, भाई हमसे ना हो पाएगा। अब वहां पे क्या है, जब श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन आते हैं अपनी इच्छाएं मांगने, तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि क्या चाहिए। दुर्योधन बोलता है हमको आपकी अक्षौणी सेना चाहिए, इतनी जो सेना हजारों की वो हमको चाहिए। अर्जुन बोलता है हमको आप चाहिए। श्री कृष्ण पहले बोल देते हैं, कंडीशन अप्लाई कि भाई मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। देखो यही इंटेलिजेंस, देखो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ गाइड करूंगा, एक गाइडिंग मेंटर हो। आपको अगर मान लीजिए कि कोई आप जा रहे हो किसी के पास और वो बिजनेस इंसान कह दे कि भाई मैं सिर्फ गाइड करूंगा, ना पैसे दूंगा ना अपने रिसोर्सेज दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। आप अश्विनी ग्रोवर के पास गए, आपने बोला कि मैं तो सिर्फ साथ रहूंगा तुम्हारे और कुछ नहीं होगा मेरी तरफ से,
और दूसरा इन्वेस्टर बोल रहा मैं पैसे दूंगा, मैं तुमको लैब दे दूंगा, मैं रिसोर्सेज दूंगा, पूरी ताकत दे दूंगा, आप डेफिनेटली उसके पास जाओगे। लेकिन यहां पे जो समझदार होगा अश्लील ग्लोवर कोई चुनेगा कि नहीं भैया आप ही रहो, क्योंकि आप रहोगे तो हम सारे बिजनेस बना लेंगे। यही श्री कृष्ण के साथ था, अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना तो श्री कृष्ण आ गए उनके साथ कुरुक्षेत्र में। अब भैया सामने भीष्म पितामह, एक तो नाम भी देखो, नाम इतने वीरतापूर्ण होते थे कि मजा आ जाती थी। भीष्म, भीष्म पितामह ने बैंड बजा दी भाई, कोई दिखा ही नहीं। श्री कृष्ण ने यह बोला था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा पूरे महाभारत में, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भीष्म ने इतनी बुरी हालत की, भीष्म पितामह ने, ठीक है, देवव्रत ने वो तबाही मचाई है कि श्री कृष्ण तक ने पहिया उठा लिया था रथ का कि खत्म कर दूंगा मैं। तब जाके अर्जुन बोलता अरे महाराज क्या कर रहे हो। सोचिए श्री कृष्ण जो हमेशा शांत रहते थे, श्री कृष्ण ने 64 योगी, जो उज्जैन गया था मैं अभी, कौन सा आश्रम था राशि, संदीपनी आश्रम, जहां पे श्री कृष्ण ने विद्या ग्रहण की थी, तो वो आप जाइएगा जरूर। 64 योग, हर कला के महारथी श्री कृष्ण, लेकिन उन्होंने भी अपना आपा खो दिया। तब अर्जुन ने बोला महाराज क्या कर रहे हो। और उसके बाद भीष्म ने भी बोला कि मैंने आपको, देखो ये आपने व्रत लिया था, मैंने तोड़वा दिया। लेकिन उसके बाद फिर हमको सबको पता है कि शिखंडी को सामने खड़ा किया, तो श्री कृष्ण ने ऐसे गाइड किया और एक एक करके पड़ाव पार होते गए। और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि फिर जब सबसे पहले तो भीष्म, फिर उसके बाद आपके नाम क्या था उनका, गुरु का नाम क्या था रवि, अर्जुन के, अरे कौन थे वो, द्रोणाचार्य। ठीक है, द्रोणाचार्य, नाम भूल जाता हूं एक तो, आजकल बड़ी दिक्कत हो रही है। तो द्रोणाचार्य, उसके बाद फिर कर्ण। अच्छा, कर्ण को मारना बड़ा मुश्किल था, तो श्री कृष्ण ने बोला कि ना हो पाएगा, कर्ण को मारना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। तो फिर बहुत तिगड़म लगाया था श्री कृष्ण ने, तब जाके कर्ण को मारा था। युद्ध खत्म हो गया। अब हर तरफ हाहाकार, क्योंकि हर किसी ने युद्ध में पार्ट लिया, क्या करें। तो शुरुआत के समय युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ, कृष्ण गए कुंती के पास, तो कुंती ने श्राप दिया कि जिस तरीके से तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का भी एकदम ऐसे ही नाश होगा, तुम खत्म हो जाओगे, कोई भी नहीं बचने वाला। उन्होंने कहा फेयर इनफ, इट्स ओके, श्राप मंजूर है, लेकिन आपने भी तो सही नहीं किया, आप भी दुर्योधन को अच्छी शिक्षा दे सकती थी, आपने क्या किया, आपने भी अपने बच्चों को बिगाड़ा है, कायदे से बिगाड़ा है। एनीवे, ये श्राप मिला। श्राप उस समय बड़े डेंजरस होते थे भैया। तो अभी क्या हुआ कि अभी ताकत किसके पास है, अल्टीमेटली हीरो तो श्री कृष्ण, तो यादव वंश के पास ताकत है, यादवों के पास ताकत है, क्योंकि वीर योद्धा यहां पे। अब होता क्या कि शुरुआत में तो डेवलपमेंट ईयर्स थे, क्योंकि अभी कोई आदमी बचा नहीं, तो अभी तो बहुत पीस का माहौल था, शांत माहौल था, और अब कलयुग की भी शुरुआत होने वाली है। ठीक है, सो एवरीवन वाज रीबिल्डिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। 36 साल तक हमें देखते हैं कि पांडवों ने राज किया, लेकिन इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि वो राज भले ही पीसफुल था, बट वो जो पांडव थे ना, वो अपना चार्म खोते जा रहे थे, है ना। श्री कृष्ण भी, अब देखिए उद्देश्य पूरा हो गया, हम एक उद्देश्य के लिए आते हैं, श्री कृष्ण का उद्देश्य पूरा हो गया, पांडवों का उद्देश्य पूरा हो गया, तो अब यहां पे रहने का कोई मतलब था नहीं, राइट। अब इसी दौरान यादव वंश जो है वो बड़ा ताकतवर हो गया। जब ताकत आती है तो आपको घमंड भी आता है, तो कहते हैं कि यादव वंश के पास थोड़ा घमंडी भी हो गए थे वो। ठीक है, एक बार एक कहानी इस तरीके से प्रचलित है, एक मैं इंटरव्यू में सुन रहा था, तो एक बार क्या हुआ कि जब एक ऋषि आए, तो ऋषि का बड़ा प्रैंक किया यादवों ने उनके साथ, बहुत मजाक उड़ाया। ठीक है, तो ऋषि ने श्राप दे दिया। श्राप ये था, कुछ बच्चे से रिलेटेड प्रैंक था। एक लड़का जो है 15-16 साल का लड़का ऐसा बच्चा कैरी करके उनके सामने चल रहा था कि देखो बच्चा, जब बच्चा पैदा हो रहा है हमारे, इस तरीके का प्रैंक था। तो ऋषि ने श्राप दिया कि ये कल होगा बच्चा पैदा, और ये लोहे को जन्म देगा, और जो लोहा है ना वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तो उसके बाद राजा बड़े परेशान हो रहे, बाप रे, लोहे को हटा दो, बच्चे को हटा दो, सबको खत्म किया। लेकिन 36 साल ऐसे बीते, सब कुछ बढ़िया चला, रीबिल्डिंग हो गई, लोग अच्छे, लोग खुश। लेकिन अब लोगों में थोड़ा छल कपट भी आने लगा था, क्योंकि अब कलयुग की शुरुआत हो रही है। ठीक है, छल कपट भी लोगों में आने लगा था। तो अब हम ये देखते हैं दोस्तों, इसी दौरान जो श्री कृष्ण थे, अब उनका भी समय आ गया था। तो एक दिन पूरा यादव वंश जो है वो पिकनिक मनाने गया। ठीक है, पिकनिक मनाने द्वारका, क्योंकि आपको पता है ना कि मथुरा से द्वारका कैपिटल शिफ्ट कर दी थी जरासंध की वजह से श्री कृष्ण ने। ठीक है, रण छोड़ इसीलिए बोला जाता है श्री कृष्ण को, लेकिन उसके पीछे भी रीजन था, बहुत इंटेलिजेंट थे, चुटकियों में हरा सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण को पता था कि मैं तो चुटकियों में हरा दूंगा, लेकिन मेरी
इनको मेरी प्रजा का क्या होगा, वो प्रॉब्लम में आएंगे। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो द्वारका में गए। अब द्वारका के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि लहरें बहुत बड़ी बड़ी उस समय उठ रही थी समुद्र से। मैं अभी द्वारका गया था, बहुत ही खूबसूरत है, तो लहरें बहुत बड़ी बड़ी उठ रही थी। कोई बात नहीं, तो एक दिन क्या है कि सब पिकनिक मनाने जाते हैं, सब कोई, हर कोई। अब उस समय कृतिवर्मन और सात्यकी के बीच में बहस छिड़ जाती है। सात्यकी बोलते हैं कृतिवर्मन को, कृतिवर्मन कौरव के साइड से लड़ रहे थे, सात्यकी पांडव के साइड से लड़ रहे थे कि तुम क्या हो, तुमने इतने लोगों को मार दिया, तुम ये अपने आप को वीर कहते हो। उधर कृतिवर्मन ने बोला कि तुमने भी तो मारा है। तो ऐसे में सात्यकी जो है गला काट देता कृतिवर्मन का, और उधर से फिर सात्यकी को कोई मार देता। और ऐसे में ही छोटी सी बात पे झगड़ा शुरू हुआ, छोटी सी बात पे झगड़ा शुरू हुआ, और ये झगड़ा बहुत बढ़ गया। अब उस समय क्या कहते, कहानी है कि रेत फेंक के मार रहे थे, तो वो रेत ही लोहा हो गया, वो जो ऋषि का श्राप था वो ऐसा लोहे में कन्वर्ट हो गया। तो सब सामने श्री कृष्ण के पूरा यादव वंश खत्म, और लड़के खत्म हुआ, किसी ने युद्ध भी नहीं मिला, खुद में ही लड़के मर गए। ये चीज है। बचा कौन? बलराम, श्री कृष्ण और उनका सारथी। अब उसके बाद यहां पे श्री कृष्ण बोलते हैं, अब इसी पैरेलली क्या चल रहा है कि द्वारका डूबने वाली है, तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन को बुला के लेके आओ फटाक से। अब जितने भी, क्योंकि यहां पे आदमी तो मर गए, तो जो औरतें हैं, औरतें पिकनिक पे नहीं गई थी, और जो बुजुर्ग है वो पिकनिक पे नहीं गए थे, ठीक है, वासुदेव पिकनिक पे नहीं गए थे बहुत, कि वो अर्जुन जो है वो सबको ले जाएगा, औरतों बच्चों को ले जाएगा, जल्दी से हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को बुला के लाओ। तो फिर उसके बाद अर्जुन को बुलाए। अब इसी दौरान क्या होता है कि बलराम भी शांति से बैठे, और बलराम ने भी अपना जो है वो देह त्याग कर दिया। अब श्री कृष्ण जो है वो बैठे हुए, लेटे हुए हैं, वो शांत, हर चीज में श्री कृष्ण शांत रहते थे, काम है वो, उनको पता था ये होना ही है, ये हो के ही रहेगा। ऋषियों ने पहले ही बोल दिया था, वेद व्यास ने बोल दिया था ये होना ही है बेटा। तो श्री कृष्ण बैठे हैं। अब वहां पे एक शिकारी आता है, अब वो श्री कृष्ण को एक जानवर समझ लेता है, और वो तीर मारता है, और श्री कृष्ण के पैर पे तीर लगता है, और वहां पे श्री कृष्ण नारायण स्वयं विष्णु का रूप धारण करते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि श्री कृष्ण भी अपना देह त्याग कर देते हैं, और वो बैकुंठ धाम वापस लौट जाते हैं। तो ये उन्होंने विलिंगली किया था, समझ रहे हो, भगवान शरीर विलिंगली छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तीर से, भाई हजारों तीर उनको नहीं लग सकते, वो थे, हैं, हमेशा रहेंगे, राइट। तो ठीक है, तो ये चीज हुई। अच्छा, अब अर्जुन आता है, अर्जुन जो है वो सबको लेके जाता है वापस। अब इसी दौरान अर्जुन के काफिले पे डाकू हमला कर देते हैं। अब जो अर्जुन ने हर किसी को हरा दिया, वो अपने मंत्र भूल गया, दैवीय अस्त्र निकल नहीं रहे। अर्जुन के सामने जो डाकू है वो औरतों बच्चों को ले जाते उठा के। अर्जुन परेशान कि हो क्या गया मेरे साथ। अल्टीमेटली वो बचाने में तो कामयाब हो ही जाते हैं, बट अर्जुन फिर वेद व्यास के पास जाते कि क्या हुआ मेरे। तो अब वो बताते कि देखो बेटा, अब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया है, तुम्हारे पास जो दैवी शस्त्र थे उनका उद्देश्य पूरा हो गया, तो अपनी अपनी जगह लौट गए। तो अब जब कुछ उनका देखो यही होता है, जो दैवी शस्त्र है वो दैवीय है, वो तुम्हारे पास तब है जब कोई रीजन हो, बिना रीजन के तुम्हारे पास नहीं आएंगे, समझ रहे हो। तो अब बेस्ट यही होगा कि तुम लोग ने भी 36 साल रूल कर लिया है, राजपाट जो है छोड़ के अब स्वर्ग की तरफ चले जाओ। तो मेरू पर्वत की तरफ सारे पांडव, परीक्षित, ठीक है, को राजपाट सौंप के वो सब मेरू पर्वत की तरफ चले गए। अब वो कहानी हम सबको पता है कि सबसे पहले जब वो स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे तो सबसे पहले द्रौपदी का देहांत हुआ, ठीक है, द्रौपदी नीचे गई, फिर उसके बाद नकुल सहदेव, फिर उसके बाद आपके भीम, फिर अर्जुन, और अल्टीमेटली आपके युधिष्ठिर बचे, और उनके साथ एक कुत्ता चल रहा था, कुत्ता भी साथ में हो लिया। तो युधिष्ठिर जब स्वर्ग के गेट पहुंचे, स्वर्ग के दरवाजे पहुंचे, तो फिर इंद्र आए, और इंद्र ने बोला कि आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं इस कुत्ते के साथ जाऊंगा। युधिष्ठिर ने बोला कि ये मेरे साथ रहा है, बाकी सबने मेरा साथ छोड़ दिया। और फिर वो जो कुत्ता था वो खुद ही यमराज थे, उन्होंने वो असली रूप में आए, और तब यहाँ पे ये बोला कि हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। और युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे भाई बहन का है, तो उन्होंने बोला मतलब मेरी भाई और मेरी पत्नी का। वो लगा कि देखो उन्होंने जो सजा थी वो नर्क में गए, और वो सजा पूरा करके वापस आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि युधिष्ठिर को फिर स्वर्ग में जगह मिली, और जब जैसे ही श्री कृष्ण का प्रस्थान होता वैसे ही कलयुग की जो है वो शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये महाभारत के बाद का पूरा वृतांत था। बेसिकली ज्यादा कुछ हुआ नहीं महाभारत, कोई कहानी इसीलिए नहीं कि उसकी सबका उद्देश्य पूरा हो गया था। शहर वापस बन गए, लोग रिस्टोर हो गए, भगवान जो है वो लौट गए वैकुंठ धाम, और फिर अब एक युग खत्म, अब नए युग की शुरुआत, फिर कलयुग की शुरुआत हुई। अश्वत्थामा अभी तक भटक रहे, ठीक है, उनको अमरता का वरदान था, मणि थी, तो अभी तक भटक रहे वो, ठीक है ना। पूरा ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण ने उनकी तरफ मोड़ दिया था और श्राप दिया था कि तुम भटकोगे, और बहुत ही कुरूप उसमें भटकोगे, ठीक है, ये चीज है।
तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक ये पूरा मतलब इस तरीके से जब शिकारी को नारायण रूप में दर्शन दिए थे तो शिकारी बोले कि मुझसे गलती होगी, तो कोई गलती नहीं बेटा, अब वक्त हमारा भी पूरा हो गया है, अब हमको भी हमारा धरती पे हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम अगर धरती इस प्लेन में आ रहे हैं ना तो हमारा एक उद्देश्य है, समझ रहे हो। और जब आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो आप वापस लौट जाओगे, और जब तक उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब तक आप इस साइकिल में फंसे रहोगे, ठीक है।